फाइनेंशियल फंक्शन आज हम लोगों को पढ़ना है। फाइनेंशियल फंक्शन होता क्या है? फाइनेंस मतलब क्या होता है? वित्तीय, यानी पैसे से संबंधित, लेन देन से संबंधित। हम कोई अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का, या हम कहीं से अगर कर्ज ले रहे हैं या दे रहे हैं उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अलग अलग तरह के सिचुएशंस होते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में, उसके लिए हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले आइए समझिए कि फाइनेंशियल ईयर होता कब से कब तक है। तो फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ईयर आपका कोई भी हो सकता है, और लास्ट कब तक होता है? 31 मार्च तक। अब कहने का मतलब यहाँ पे जो होता है आपका ईयर, जैसे हम सपोज करते हैं कि ये हमारा x ना होकर के यहाँ है 2023, तो ये हमारा यहाँ पे जो आएगा तो 31 दिन कब तक हो जाएगा? 2024 तक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल जाएगा ये। तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक हुआ? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर में आपके नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है एफवी, पीएमटी, पीवी। एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, यानी अगर हम कोई अमाउंट आज कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे हम जमा करते हैं, तो फ्यूचर में मेरे पैसे का क्या वैल्यू रहेगा, कितना विथ इंटरेस्ट हमको मिलेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एफवी का यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है आपका जैसे आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। ये क्या है कि हम कोई अमाउंट है, जैसे यहाँ पे हमारा 5000 का एक अमाउंट है, जिसपे आपको पर ईयर रेट में जो मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है पर ईयर 8% का। एक साल का कितने का ब्याज मिल रहा है? 8% का। और टाइम पर ईयर कितने दिन के लिए हम जमा कर रहे हैं? तो 5 साल के, यानी हर मंथली हम जमा कर रहे हैं 5000, और कितने दिन तक जमा कर रहे हैं? 5 सालों तक। और हमारा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 8%। अब हमें ये निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू कितना हुआ। यहां आपका एक निकाल के रखा हुआ है, हम उसके नीचे निकाल के दिखाते हैं। ये पहले से निकाल करके एक फाइल बनाया हुआ है, हम आपको नए सिरे से बताते हैं कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एफ वी, फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट, कह रहा है कि रेट कितना है आपका। तो रेट हमारा क्या है? 8%। अब इस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये सेल का जो प्रतिशत है वो कैसे है? पर ईयर, सालाना है। जब भी हमको कैलकुलेट करना है मंथली वाइज, तो हम इसको क्या करेंगे? हाँ, डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि हम इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक साल का 8%, तो एक महीने का 8/12, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे NPER आ रहा है, यानी नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिनों के लिए हम जमा कर रहे हैं। तो हम 5 साल, ये अब ईयरली है हमारा, तो फिर इसको भी हमें मंथ में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पेमेंट तो हम हर मंथ देते हैं। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ईयरली है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथ में, तो मल्टीप्लाई 12, कॉमा अब कह रहा है पीएमटी, कितने का आप टर्म दे रहे हैं, कितने का जमा कर रहे हैं पर मंथ। तो हम जमा कर रहे हैं, ये अमाउंट है हमारा। यहां से कर लेंगे हम ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। यहां देखिए हमारा आ गया 3,67,384 रुपये 28 पैसे, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। अगर हमें माइनस में क्यों आ रहा है, पहले ये बात को समझो। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये दर्शाता है कि ये पैसा किसी के ऊपर कर्ज है। अगर हमें माइनस को हटाना हो तो दो तरीके, F2 करिए और यहाँ FV के पहले माइनस लगा लीजिए और इंटर कर दीजिए। ये देखिए आपका प्लस में आ गया। या फिर हम क्या कर लेंगे? कंट्रोल Z कर लेते हैं, इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई -1 से, है ना।
हम दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, उसको प्लस में नहीं करना चाहते हैं ऐसे भी छोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ ऑलरेडी हमारा सेटिंग किया हुआ है कि रुपया का सिंबल आ जाए तो रुपया का सिंबल आ गया। हो सकता है आप जब काम करें तो डॉलर का सिंबल आए, तो वहां पे आप क्या करिएगा, अपने करेंसी सिंबल को चेंज कर लीजिएगा, हो जाएगा। आई बात समझ में ना। अब यही चीज अगर हमारा यहाँ LIC का किस्त जैसे हम जमा कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है LIC का किस्त कैसे कैसे जमा करते हैं जी। हम एक करते हैं ईयरली, एक करते हैं हाफ ईयरली और एक करते हैं क्वार्टरली। अगर इस तरह का हम कोई किस्त जमा कर रहे हैं तो हमको कितना हमारा रिटर्निंग मिलेगा, है ना, वो चेक करना है। जैसे यहाँ पे 20 साल के बाद हमको रिटर्निंग निकाले हैं, सबका रेट हमारा 14% का ही है ना। यहाँ पे अमाउंट ईयरली है तो 7250 रुपए है। अगर हाफ ईयरली है तो हम क्या कर दिए हैं, इसी का आधा कर दिए हैं। और यहाँ पे अगर हमारा क्वार्टरली है तो इसी का हम चौथाई कर दिए हैं। कैसे किए हैं देखिए, इसको भी डिलीट कर लेते हैं और इसको भी डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू हम एक साल में इतना जमा करते हैं तो 2 बार जमा करना हो तो 2 से डिवाइड, इंटर आ गया। और यहाँ पे क्वार्टरली करना है तो इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए रेट हमारा दिया हुआ है 14% और टाइम कितने दिन के लिए जमा कर रहे हैं, 20 साल के लिए। तो हमको कितना मिलेगा LIC का प्रीमियम जब हमारा कंप्लीट होगा तो हमें कितना मिलेगा निकालना है। हम इसको करते हैं, चाहे इसी के हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। कैसे करेंगे जी, इक्वल टू FV फ्यूचर वैल्यू, यहां से कर लिए ब्रैकेट। अब कह रहा है रेट हमारा कितना है जी 14। अब यहाँ पे हमारा ईयर में एक बार ही हम जमा कर रहे हैं, जो हमारा टर्म है जमा करने का वो कैसे है, साल में एक बार। तो जब हम साल में एक बार ही जमा कर रहे हैं, टर्म हमारा सालाना है, तो यहां बताइए कि क्या हम दर को भी हम डिवाइड करेंगे 12 से, मेरा रेट वही का वही रह जाएगा, कॉमा। अब करा नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिनों के लिए हम जमा कर रहे हैं, तो जो हमारा ड्यूरेशन है, टाइम है, उसको सेलेक्ट कर लिए। अब क्या इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ईयरली है और ईयर में हमारा है ये है। अब यहां करते हैं कॉमा, फिर कर रहा है PMT, यानी पेमेंट जो है हमारा टर्म है वो कैसे है, तो यहां से हमारा ईयरली ये पेमेंट है पर मंथ या पर टर्म, एक टर्म का पेमेंट कितना है, इतना रुपया। अब यहां से हम कर लिए ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ये हमारा माइनस में आ रहा है ना। इसको आप क्या करिए F2 करके और इसके पहले माइनस लगा लीजिए, इंटर कर लीजिए, आ गया। यानी कि 6,59,930 रुपीज 73 पैसे, यानी कि 20 साल के बाद अगर हम 7250 रुपए पर मंथ नहीं पर ईयर अगर हम जमा कर रहे हैं तो हमारा 20 साल के बाद 14% इंटरेस्ट के साथ हमारा LIC का प्रीमियम कितना मिलेगा, तो इतना मिलेगा। आगे बात समझ में। अगर यही चीज हम चेक करना चाहते हैं कि भाई हमने जमा कितना किया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वल टू इतना जमा कर रहे हैं मल्टीप्लाई इतना जमा कर रहे हैं इतना दिनों के लिए, इंटर कर दो। यानी हम जमा कितना कर रहे हैं जी, 1,45,000 और हमको कितना मिल रहा है, 6,59,930 रुपए। यानी हमको बाकी क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो टर्म भी तो समय भी तो लगा, कितने दिनों का, 20 साल का। आएगा समझ। अब आइए हाफ ईयरली पे, हम जो अमाउंट है मेरा वही है, यही है, लेकिन हम इसमें साल में कितनी बार जमा कर रहे हैं, 2 बार। तो अगर हमको साल में 2 बार जमा कर रहे हैं तब हमको अगर निकालना है फ्यूचर वैल्यू, तो यहां देखिए क्या होगा, इक्वल टू FV एक। अब हमारा जो हाफ ईयरली है उसको कैसे निकालते हैं, इक्वल टू
बी यानी फ्यूचर वैल्यू। हम यहां से रेट कर रहा है तो रेट ये सिलेक्ट कर लिए। अब यहां पे हम ये जो रेट है सालाना है, लेकिन मेरा टर्म क्या है, साल में कितनी बार जमा कर रहे हैं, 2 बार। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, डिवाइडेड बाई 2, कॉमा फिर कर रहा है नंबर ऑफ पीरियड, हम कितनी बार जमा कर रहे हैं, तो हम 20 टाइम्स जमा कर रहे हैं, 20 ईयर, और इसमें पर ईयर में 2 बार जमा कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कॉमा अब कर रहा है, अब जो हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट ये है। अब यहां से कर दिया ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहां पे हमारा आ गया। अब सोचिएगा कि अमाउंट तो एक ही हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पे 6,59,930 रुपए मिल रहा है, जबकि यहाँ पे इसको भी हम प्लस में कर देते हैं जी, इसके पहले माइनस लगा लेते हैं, और मिल रहा है 7,23,677 रुपए। यहां दोनों में डिफरेंट क्यों हो गया भाई, तो समझो बात को। यहां पे हम 3,625 रुपए एक बार दे दिए और फिर 6 महीने के बाद भी दे रहे हैं, 6 महीने पे दे रहे हैं, तो जो हमारा टर्म बढ़ता है तो अमाउंट बढ़ जाता है। अगर वीकली करते तो हो सकता है हमारा और ज्यादा होता। अगर वीकली हम कहीं से ब्याज लिए हैं और वीकली जमा करना है तो हमको इंटरेस्ट ज्यादा लगता है ना। तो यही चीज यहां पे आपका लागू हो जाता है। अब आइए यहां पे देखिए, क्वार्टरली सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहां पे क्या करेंगे हम जी, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा एक साल में कितना क्वार्टरली होता है, एक साल में 3-3 महीना कई बार आएगा, 4 बार। ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, आप लोग ऑलरेडी ये पढ़े हैं, 8वें क्लास में मिला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज मिला है ना। उसमें आप लोगों को अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक मिला हुआ है ना, जिसको क्वार्टरली कहा जाता है। क्वार्टरली का हिंदी क्या होता है, त्रैमासिक। तो यहां से हम निकाल लेंगे, कैसे, इक्वल टू एफ भी, यहां पे हमारा रेट डिवाइडेड बाई 4, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई 4, कॉमा और अमाउंट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई -1 यहीं पे कर देना है। यहां आ गया हमारा, आ गया। इसके डेसिमल प्लेसेस को हम कम कर सकते हैं, यहां से हो गया, हमारा वैल्यू सेम आ रहा है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत, ये टर्म समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है पीएमटी। पीएमटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे आपके निजी लाइफ के लिए। इस पे थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, विशेष आपको अगले क्लास में बताएंगे। आजकल हम लोगों के लाइफ में इसका ट्रेंड हो गया है, कोई भी वस्तु है, गए हम खरीद लिए है ना, कैसे, इंस्टॉलमेंट पे। तो अगर कोई अमाउंट, कितने भी अमाउंट का हो, उसका इंटरेस्ट रेट पता हो हमें, तो हम कैसे निकालेंगे कि मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, तो हम पीएमटी से निकालेंगे। अगर हमको मंथली देना है तो कितने का लगेगा, ईयरली देना है तो कितने का लगेगा, अलग अलग हिसाब से हम निकाल सकते हैं। हमको ये निकालना है कि हर मंथ में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना प्रिंसिपल लग रहा है, ये सब हम इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपका दिखाया हुआ है मंथली इंस्टॉलमेंट, अगर मेरा इंस्टॉलमेंट 15 डेज पे है, देख रहे हैं आजकल जैसे कई सारे लोन हैं कि 15 दिन पे आपको इंस्टॉलमेंट लगेगा, तो 15 दिन का अगर इंस्टॉलमेंट है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर वीकली इंस्टॉलमेंट है, हर सप्ताह हमको इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो हम कैसे पे करेंगे, है ना। इस तरह से हमारा कैसे ये निकलेगा, पीएमटी होता क्या है, इसके बारे में, इसका पूरा ऐसे नाम देखा जाए तो होता है पर मंथ टर्म, लेकिन ये टोटल क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है।